तो ये गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम टाइम लवर की सीज़न 2। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले सीज़न का एपिसोड नहीं देखे हो ना तो जा करके पहले आप लोग उसे देख लो, फिर जो है आप लोग सीज़न 2 का एपिसोड देखना। अगर आप लोग नहीं देखोगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और सीज़न 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एपिसोड 1 का, तो वहाँ से आप लोग देखना स्टार्ट कर सकते हो एकदम शुरू से। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो सीज़न 2 का एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा एपिसोड सीज़न 1 का ख़त्म हुआ था। तो जियो कहती है कि आपने दरवाजे पे तो सब कुछ सुन लिया था ना। तो मिशियो कहती है कि आप ये क्या कह रही हो। तो जियो कहती है कि आप ये सही कह रही हो। और कहती है कि मैं भी माओदे को पसंद करती थी, लेकिन 5 सालों में मैंने कभी उनको बोल नहीं पाया। तो मिशियो कहती है कि आपने मुझे ये बात बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचा होगा और मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझे ये सब क्यों बता रही हो। तो जियो कहती है लेकिन मैं इस प्यार को अपने दिमाग में खुद ही दबा लिया और मैं भूल चुकी हूँ। और कहती है कि हालांकि मैं हर बार खुश रहता हूँ, लेकिन खुशी का कारण यह है कि माओदे हमेशा खुश रहता है, इसी वजह से मैं भी खुश रहता हूँ उसे देखकर। तो जियो फिर मिशियो की दोनों हाथ को पकड़ लेती है और मिशियो को कहने लगती है कि प्लीज मेरे लिए माओदे का अच्छे से देखभाल करना। तो मिशियो फिर उनको एक ताबीज देती है और कहती है कि यह ताबीज है और यह ताबीज के बारे में बताती है कि यह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अगर आप जब भी मुसीबत में पड़ो तो इस ताबीज का इस्तेमाल कर सकती हो और आप मुसीबत से इजीली बाहर निकल जाओगी। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि जियो जो है झाड़ू लगा रही होती है। अब ये जियो है या कोई और है, यह आप लोगों को आगे पता चलेगा, अभी तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये जो है जियो ही है। तभी इसे वहाँ पर महारानी दिखाई देती है। तो ये भग करके महल की तरफ जाती है और वहाँ पर जाने के बाद ये वहाँ पर एक लड़की को देखती है जो कि महारानी के लिए फ्रूट लेकर के जा रही होती है अंदर। तो जियो फिर उनको रोक लेती है और कहती है कि मुझे लाओ, मैं इनको लेकर के अंदर जाऊंगी। तो ये लड़की फिर उनको दे देती है। तो जियो लेने के बाद अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही अंदर आती है तो इसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देती है। तो उस फ्रूट को जो है टेबल के ऊपर में रख देती है और फिर इधर उधर खोजने लगती है आखिरकार सारे लोग कहाँ पर है। लेकिन इन्होंने बहुत ही ज़्यादा खोजा, लेकिन इसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलती है। तो ये फिर वहाँ से मतलब निकल जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर रुक करके इनको कोई भी फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि महारानी वहाँ पर थी ही नहीं। और बाहर आने के बाद ये आगे की तरफ चली जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद जो है इसे वहाँ पर एक मतलब बड़ा सा मतलब गेट दिखाई देती है और उस गेट में जो है देखती है कि खून लगा हुआ होता है। तो ये अपनी उंगलियों से चेक करने लगती है कि आखिरकार ये खून किसका है। तो ये फिर अपनी उंगलियों से मतलब सूंघने लगता है उस खून को लेकर के। तभी पीछे से वही नौकरानी आ जाती है जिसने इनको फ्रूट दिया था अंदर ले जाने के लिए। और ये जैसे उस नौकरानी का आवाज़ सुनती है ना तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो वो नौकरानी पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जियो बताते हैं कि मैं सफाई करते करते यहाँ पर आ गई और मेरा कुछ भी गलत करने का इरादा नहीं था, आप प्लीज़ कुछ भी गलत मत समझना। तो नौकरानी बताती है कि यह कमरा छोटू का है और यह हमेशा ही बंद रहता है और छोटू की इजाज़त के बिना कोई भी उस कमरे के पास भी नहीं जा सकता। और कहती है कि अपने आप को परेशानी में मत डालो। और फिर वहाँ से मतलब जियो को लेकर के चली जाती है वही नौकरानी। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि मुखिया जो है यहाँ पर किताब पढ़ रहे होते हैं। तभी उधर से सिपाही आता है और वो कहने लगता है क्या आपको कोई नया जानकारी मिली है, मतलब कोई सी मतलब खबर के बारे में आपने सुना है। तो वो सिपाही मतलब कहता है मुखिया को। तो मुखिया कहता है नहीं, मुझे कुछ भी नई जानकारी नहीं मिला है। तो सिपाही बताता है कि महारानी आज सुबह महल से जल्दी से बाहर चली गई थी और मैंने जब महारानी का जब पीछा किया तो मैंने देखा कि वो गुफा के अंदर में चली गई और वहाँ पर एक अनजान आदमी के साथ बात कर रही थी। तो मुखिया कहता है और तुम्हें कुछ पता चला। तो सिपाही कहता है मुझे इसके अलावा कुछ भी पता नहीं है, ना ही कुछ भी जानकारी मिला। और कहता है कि आपको तो पता ही होगा कि यूकॉन का पिताजी लापता हो गया और वह बेसब्री से अपने पिता को ढूंढ भी रही है। तो मुखिया कहता है यूकॉन कुछ ना कुछ जरूर करेगा और मुझे विश्वास है कि वो अभी कोई योजना बना रहा होगा, मतलब किसी आइडिया के बारे में सोच रहा है कि मैं अपने पिता को कैसे ढूंढूंगा। मुखिया के कहने का यही मतलब है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं सम्राट और महारानी को, जो कि महारानी कह रही होती है कि तुम्हारे बेटे का इधर ही दिमाग का संतुलन बिगड़ रहा है और वह अपने आप को भी खो रहा है। तो सम्राट कहता है कि कोई बात नहीं और कहता है मैं कई दिनों से वान के बारे में सोच रहा था। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद सारे लोगों को देखते हैं, मतलब यूकॉन को, यूको, परी को, क्योंकि ये मतलब काफ़ी देर हो गया ना इन दोनों का सीन नहीं दिया था। तो हम लोगों को मतलब काफ़ी देर के बाद दिखाया जाता है इन तीनों का मतलब सीन। और ये लोग जो है कहीं पर जा रहे होते हैं। तो जियो फिर से जो है मिशियो को मतलब वहाँ पर एक पर्ची देती है चोरी से और वह लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। मतलब वो नौकरानी वो 4 थे और उसी नौकरानी के भेष में पता नहीं मतलब जियो कैसे मिल गई है या आप लोगों को मतलब आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिशियो इधर आने के बाद उसी पर्ची को खोल करके पढ़ती है। तो उसमें लिखा हुआ होता है कि छोटू के कमरे में कुछ गड़बड़ है और फिर भगते हुए यूकॉन के पास आती है और उनके कानों में बताने लगती है कि छोटू के कमरे में कुछ गड़बड़ है। तो हम फिर यहाँ पर देखते हैं यूकॉन एक पार्टी में आता है और वहाँ पर सारे लोग भी आते हैं, ये नहीं खाली यूकॉन नहीं आता, मतलब सारे लोग आते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जो है मुखिया उसे कहने लगता है, मतलब मुखिया ने पार्टी दिया है तो ये कहने लगता है कि आप मेरे पिताजी का खास आदमी हो, इसी वजह से मैंने आपको आमंत्रित किया है, मतलब दावत दिया है।
तो यूकॉन कहता है कि मैं तुम्हारी इस दावत का लायक नहीं हूँ। तो मुखिया कहता है क्या आपके पास छोटू के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है? तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, छोटू भी कई दिनों से मतलब गायब है, उनको भी ये लोग ढूंढ रहे हैं। अब कब तक मिल जाए या कहीं पर छुप गया, क्या हुआ नहीं हुआ भाई, ये भी आप लोगों को आगे मतलब पता चलेगा, ठीक है। तो यूकॉन कहता है कि मैं तो पूरे कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता ना तो तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े। और कहता है कि क्योंकि मेरा काम ही है दूसरों का पता लगाना और घटनाओं के बारे में पता लगाना, आखिरकार कौन है इन घटना के पीछे, मैं सारा कुछ पता लगा लूँगा, आखिर मुझे जान भी क्यों नहीं देने पड़े। मतलब हमारे दुनिया में कैसे पुलिस कैसे होता है, वो मतलब उसी दुनिया में मतलब ये पुलिस का ही पावर है मतलब यूकॉन के पास, तो आप लोग समझ जाओ, ठीक है। तो मुखिया कहता है आपको क्या किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है? तो यूकॉन कहता है नहीं धन्यवाद, मुझे तो अभी किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से जो है मिस्यू मतलब बाहर आ जाती है और बाहर आकर के घूमने लगती है। घूमने क्या लगती है यार, यहाँ पर तो ये खेलने लगती है सेफ के साथ। तभी वहाँ पर मुखिया आ जाता है और वो पूछने लगता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो, और कहता है कि क्या आप अभी भी महारानी के बारे में सोच रही हो? तो मिस्यू कहती है नहीं, मैं तो अभी उनके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं हूँ, और वैसे भी मैं क्यों सोचूंगा उनके बारे में, उनके बारे में तो यूकॉन सोचेगा, क्योंकि ये सब जो है यूकॉन ही करेगा, मुझसे कुछ भी नहीं होता, और जितना भी पावर है सब यूकॉन का ही चलता है, मतलब ये मिस्यू कहती है। और कहती है कि मुझे महारानी की खून की जाँच करना होगा, और फिर कहने लगती है कि हमारे पास बस यही एक रास्ता है छोटू को बचाने के लिए, अगर हम लोग ऐसे नहीं करते हैं तो छोटू को बचाना मुश्किल है। तो मुखिया कहता है कि आप अभी भी नहीं सोचते हैं कि सच्चाई मुझे भी चोट पहुंचा सकती है? मतलब इनका कहने का मतलब है अगर मेरे माँ ने अगर सच में गलत काम किया है तो ये बात जैसे ही मुझे पता चलेगा तो क्या मुझे चोट नहीं लगेगी? इनका यही कहने का मतलब है तुम्हारी मतलब सच्चा बात भी मुझे चोट पहुंचा सकता है, तो आप लोग समझ जाओ, ठीक है। तो मिस्यू कहती है क्या आपको यूकॉन के पिताजी का कोई भी परवाह नहीं है? मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरा नहीं रह सकता, क्योंकि यूकॉन के पिताजी को बचाना मेरा काम है, अगर मैं उनको नहीं बचाऊंगा फिर उसे कौन बचाएगा, और मेरा पूरा हक बनता है कि मैं उनको बचाऊंगा, और उनके बुरे रास्तों जिन्होंने भी उनको किडनैप करके रखा है मैं उनको भी पकड़ूंगा, और साथ ही मैं यूकॉन के पिताजी को बचाऊंगा, और साथ ही मैं छोटू को भी खोज के निकालूंगा। ये जितना भी काम है मैं सारा करूंगा, बस आप लोग खड़े खड़े देखते रहना कि मैं आखिर चीज़ क्या हूँ। तो मुखिया कहता है क्या मैं यूकॉन को पिताजी को बचाने के लिए अपनी माँ की बलिदान दे दूँ, अपनी माँ को पकड़वा दूँ? और मैंने तुम्हें बहुत दिन प्रपोज भी किया था, तुम्हें तो मेरे इधर होना चाहिए, तुम यूकॉन का साथ क्यों देती हो, तुम मेरा साथ हमेशा क्यों नहीं देती हो, आखिर मेरी गलती कहाँ पर है, क्या मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ? मतलब यही वगैरह वगैरह बोलता रहता है यार मुखिया। तो मिस्यू जो है यूकॉन का मतलब हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है तुम्हारे लिए अभी भी मेरे दिल में फीलिंग है, और फिर वहाँ पर कहने लगती है क्या यूकॉन के पिताजी को बचाने में मेरा मदद नहीं करोगे और छोटू को ढूंढने में प्लीज़, और सच में कह रहा हूँ कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में फीलिंग है। और आई लव यू खाली नहीं बोलती है, बस इतना वो बोल देती है। और यह बात सुन करके मुखिया थोड़ा सा पिघल जाता है। तभी वहाँ पर मुखिया सिपाही को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम जाओ और जांच करो कि क्या सच में महारानी ने कुछ गड़बड़ की है। तो मुखिया थोड़ी देर के बाद समझ जाता है कि मिस्यू मुझसे झूठ बोल रही है कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में फीलिंग है। तो ये समझने के बाद वहाँ पर उसी सिपाही को कहने लगता है कि तुम जाओ, तुम्हें जितना भी सबूत मिले ना तो सारे सबूत को मिटा देना, अगर तुम्हें मारना भी पड़े लोगों को तो वहाँ पर मार देना, लेकिन सारे सबूत को ख़त्म कर देना, जाओ यहाँ से। और उस सिपाही को वहाँ से भेज देता है। तो सिपाही फिर वहाँ से चला जाता है। तो मिस्यू भी उनको रोकने की पूरा कोशिश करती है, लेकिन तब तक मुखिया मिस्यू को पकड़ लेता है। तो मिस्यू फिर पूरा अपना जोर लगाती है उनके हाथों से छूटने के लिए, लेकिन मुखिया ने बहुत ही ज़्यादा टाइट से पकड़ रखा था उनको, इनके हाथ से मतलब छुड़ा ही नहीं पा रही थी मिस्यू। तो मुखिया कहता है कि तुम शान से खड़े हो जाओ, और क्योंकि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता, अगर मैं तुम्हें चोट पहुँचाऊंगा ना तो मुझे थोड़ा से भी अच्छा नहीं लगेगा। और हमारा एपिसोड जो है 1 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही जो है घंटी पे ऑल पे कर देना, और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।